हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज जैसा कि मैंने आपको भाई बताया था, इस बार हम बदलेंगे तरीका आलूओं में स्प्रे लगाने का। तो आज भाई उस चीज़ का जो है समय आ चुका है। ये भाई आपके सामने दो टंकियां दिखाई दे रही हैं, छोटी वाली। तो इसमें भाई स्प्रे लगाना शुरू करते हैं। पहले तो ये जो है दो दवाई नहीं लगाई हैं, तो दो हैं ये। इसमें से आधी है, ये पूरी है। और इसको आप देखोगे 1 किलोग्राम है, यानी कि इसमें से 500 ग्राम जा रही है। और इसको आप देखोगे ये पूरी की पूरी 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम इसमें से, 500 ग्राम इसमें से। मतलब एक टंकी कितने लीटर की है? 18 लीटर की है। तो 18 लीटर की टंकी है। हाँ। तो इसको आप इसमें मिलाने की प्रक्रिया ये बना रहे हो, मतलब बाल्टी के अंदर पहले आपने इनको मिक्सर कर लिया, क्योंकि लिया है, हाँ। क्योंकि ये पाउडर है, इस चक्कर में पाउडर है ये बार बार जब टंकी भर रहे हैं तो ये घोलना पड़ रहा है, जम जाता है यहीं पे। हाँ हाँ, तो इस चक्कर में इसको एक जगह कर लिया है। तो इसमें से क्या अंदाजा ले रहे हो, कितना ml निकाल रहे हो फिर? इसमें से अंदाजा होगा लगभग ये 200 ml को होगा लगभग। 900 ml जो है एक टंकी के अंदर डाल लेते हो। तो भाई इस प्रकार से जो है तैयारी शुरू हो चुकी है दूसरी स्प्रे की आलू की फसल के अंदर। और फिलहाल आप देख सकते हो छोटी वाली टंकी होगा। सभी चीजें बताएंगे आपको, इनका क्या कारण है, क्या इनका फायदा है, सारी चीजों के ऊपर बातें होंगी। उससे पहले भाई आपको सिर्फ प्रक्रिया दिखाते हैं किस प्रकार से शुरू कर रहे हैं हम। और भाई बात करी जाए जो दवाएं, आप दवाएं पढ़ सकते हैं। और भाई इन दवाओं का जो है नाम है कोर्टेवा कंपनी की कोसाइड नाम की आपकी दवा है, कोसाइड 2000। और आप इधर पढ़ सकते हैं इनके जो भी साल्ट है, कॉपर हाइपोक्साइड, जो कुछ भी आपके सामने देख सकते हैं भाई। क्योंकि मेन तो अगर आपको ये ही अगर पैकेट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना आप इन साल्ट्स की भी दवा लेके आ सकते हैं। दूसरी भाई आपकी जैन है, और ये आप देख सकते हो इसके भी साल्ट्स आपके सामने लगे हुए हैं। आप भाई जो भी चाहें लेना सकते हैं। ये भाई 500 ग्राम का पैकेट लेके आए हम, और ये 1 किलोग्राम का लेके आए हैं। बिल्कुल दोनों एक बराबर ही मात्रा में चल रही हैं। और इस प्रकार से भाई बाल्टियों के अंदर जो हमने ये एक लेवल निकाल लिया है, और एक जो ये बोतल कटी हुई रखी है इसका एक टंकी बनाते हैं। इसमें एक ढक्कन भरा, दोनों में से एक एक निकालते हो ना भैया, यानी कि दोनों में से बिल्कुल एक कोल चल रही है, कुछ भी जो ऊपर नीचे नहीं है। दोनों की दोनों दवाई जो है एक समान चला रहे हैं। अभी बात कर लेते भाइयों अपनी आलू की फसल की। क्या कंडीशन रही हमारे आलू की? ये आपके सामने भाई पेश है हमारी आलू की 31 दिन की फसल। जी हाँ भाइयों, 30 से 31 दिन की आपके आंखों के सामने फसल दिखाई दे रही है। इसमें कि आपको ये भी दिखना बंद हो चुका है कि ये 3 लाइन की है या 2 लाइन की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, ये 3 लाइन वाली पूरे के पूरे खेत के अंदर आप समझ सकते हो सभी किसान भाई। मैं आपको एक बार ढंग से और दिखा देता हूँ। ये आप इसकी जो है लंबाई चौड़ाई सब कुछ चेक कर सकते हो। कोई भी भाई फसल में हमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक एक भी खाद खेत के अंदर नहीं लगा है। कोई भी जो भी बात बोलूंगा एकदम जो है आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैं भाई हर चीज की वीडियो बनाता हूँ जो भी फसल के अंदर होती है, कुछ भी मिस नहीं करते हम। इस फसल के अंदर भाइयों अभी तक भी हमने जो है कोई भी खाद नहीं लगाया है। मात्र एनपीके जो हमने डाला था बुवाई के टाइम पे, वो ही चला हुआ है इसके अंदर अभी तक। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मात्र एक इसके अंदर स्प्रे लगी है इससे पहले, जो की थी भाइयों खरपतवार की, जिसका रिजल्ट पूरा 100% रहा। आप देख सकते हो कहीं पे भी खरपतवार नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है पूरे खेत के अंदर। एकदम जो है ना कूलें साफ दिखाई दे रही है। और पानी लगाया था भाइयों हमने इसमें 20 दिन के पे, और 20 दिन के पानी पे लगाने के बाद जो है सीधे आज 30वें दिन जब खेत हमारे सूख गए, खेत में चलने के लायक, तो हमने इसके अंदर जो है दूसरी स्प्रे का आगमन कर दिया, जो कि सामने भैया जी लगा रहे हैं। और आपको भाई मैंने शुरुआत में ही सारी चीजें बता दी हैं, क्योंकि बहुत से भाई फिर कमेंट करते हैं क्या डाला, कितने में डाला। उसको शुरुआत में ही समझा दिया है अच्छे तरीके से, जिससे कि किसी को ढूंढने में परेशानी ना हो कि एंड में दिखाता हूँ, कभी बीच में दिखाता हूँ। आप सबकी सुविधा के लिए शुरुआत में ही सारी चीजें बता दी। अभी भाइयों बात करते हैं बहुत जरूरी चीज के बारे में, जो फायदा होने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होगा। मैं उसके बारे में आपको बात बताता हूँ। अब इसका भाइयों आप आंखों के सामने देख सकते हो। सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि भाई जैसे हम बड़ी वाली स्प्रे लगाया करते थे, उसका नोजल जो है 3 गूलों तक जाया करता था। यहाँ से 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 2 और 3। वो इतना प्रेशर फेंका करता था कि वो जो है कभी उड़ रहा है हवा में, और ज्यादातर जो है इन नालियों के अंदर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर जाए। तो यानी कि 6 नालियों के बीच में वो जो है स्प्रे जाया करती, जो कि वेस्ट थी, बिल्कुल हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं थी। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें आप देखोगे कि हम एक ही गूल पे जो है पूरा फोकस करके चल रहे हैं, और उसी पे पूरी की पूरी दवा जा रही है, एक एक पत्ते पे। एक भी बूंद दवा जो है हम साइड में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम जो है अपने हाथ को हिला के कहीं लेके ही नहीं जा रहे हैं। हमारा पूरा जो फोकस है वो एक ही गूल पे है। तो इसका भाई मात्र सिर्फ एक यही फायदा होगा कि जो हम बूंद बूंद जो जाएंगी वो सीधा जो है फसल को फायदा करेंगी, और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप देख सकते हो पत्तों को एकदम अच्छे तरीके से भिगा दिया, जिससे कि पत्तों को फायदा हो पूरा पूरा। ये बात करी जाए कि जो एक टंकी है ये कितने बीघा के लिए जाती है, तो भाई फिलहाल जो ये टंकी है हमारी, ये भाई 18 लीटर की प्रॉपर जो है टंकी है, ये नापत के साथ। तो भैया ये 18 लीटर में कितने बीघा खेत कर देती है? हाँ मतलब 1 बीघा, यानी आध बीघा, यानी कि 2 टंकियों में
1 बीघा खेत जा रहा एक है। बीघा खेत तो जा रहा अब भाई मैं आपको एकड़ में बताऊं तो 10 टंकियां बना के 1 एकड़ खेत कर रही है, हैं। 1 एकड़ खेत। तो आप जो है 18 से मल्टीप्लाई कर लें कितना पानी जा रहा है इसके अंदर। तो फिलहाल 10 टंकी के अंदर 1 एकड़ खेत पूरा हो पा रहा है। तो आप जो है तैयार कितने एकड़ के लिए एक बार में तैयार कर लेते हो उन बाल्टियों के अंदर? बाल्टियों के अंदर तो 2 एकड़ का एक बार में तैयार हो 2 एकड़ का एक बार में। तो भाई 2 एकड़ के लिए जो है ये 2 दवाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनमें से जो है इसमें से आता भाई 500 ग्राम, इसमें से आता 500 ग्राम। ये भाई टोटल आता है 1 किलोग्राम। तो ये आपकी 2 एकड़ की दवा हो गई। 2 एकड़ की। और 1 एकड़ के लिए हो गई ये 250 ग्राम, और ये आपकी हो गई ये भी 250 ग्राम। दोनों की एक समान मात्रा है। तो टंकी मारने में आज आपको कोई परेशानी तो नहीं? वैसे मारते समय जैसे कि उसमें परेशानी आती है कि मुंह पे दवाई आती है बहुत ना, सी। कोई दवाई ना आई। इसका ये कुछ फायदा भी है थोड़ा सा, बहुत फायदा है कि मतलब इसको चलाते समय आपको दिक्कत भी नहीं होती है, ऊपर ना मुंह पे आती है ना कोई कितनी भी हवा चले कुछ भी होगा मुंह पे ना आएगी। हाँ, एलर्जी नहीं होती है। और दूसरी चीज जो नोजल है वो नीचे मुंह करके चलता है। नीचे मुंह कर। तो इसका सिस्टम काफी बढ़िया रहा। सबरी दवाई पूरी यूज है रही है। तो भाई एक चीज और बताइए कि जो आप ये बैटरी वाली टंकी यूज कर रहे हैं तो ये इसकी बैटरी कब तक चल जाती है? आप जो सुबह से लगा रहे हैं। बैटरी आज पूरे दिन चली है, कोई दिक्कत नहीं आई? 2 टंकी और लगा लेगी अभी तो। अभी 2 टंकी और लगा ली, यानी कि ये तो समस्या खत्म ही हो गई कि बैटरी की कोई समस्या आई। अब ये बता दीजिए भाइयों को, आप एक दिन में कितने एकड़ खेत लगा सकते हो लगभग? एक दिन में 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ तो हम आराम से लगा लेंगे। मतलब खूब उसमें खाना पानी भी खाना है और सब चीजों को मिला के एक आदमी भाइयों 2.5 एकड़ खेत जो है आराम से लगा सकता है एक टंकी से। तो भैया जो आप जो स्प्रे मार रहे हैं, जो आपने दिखाई सभी भाइयों को, 2 आप पैकेट मिला के जो डाल रहे हैं, तो ये किस किस काम की चीजें हैं? पहले नंबर तो वो ट्यूमर बनाएगी। ट्यूमर जैसे कि कुछ किसान भाइयों को बताइए जिनको नहीं मालूम ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर जो इसमें जो आलू बनता है ना, नीचे जो जड़ के अंदर। हाँ, जड़ तो इसकी पूरी हो गई, हाँ, और खाली ट्यूमर बनने हैं उसमें, यानी कि उसमें छोटे छोटे आलू के बीज की जो है बढ़ोतरी होनी है। बढ़ोतरी होनी है। तो उसमें जो है फायदा करेगा ये, मतलब और बढ़ाएगा। पूरा फायदा करेगा। अच्छा, और ये दूसरा नंबर, ये हमारे में तो नहीं है पर ज्यादातर बोल रहे हैं कि वायरस आ रहा है, वायरस आलू में। अच्छा, तो मतलब सुकड़ा सा जो पेड़ सुकड़ा होता सा है, है, हाँ। वो भी दिखाएंगे अभी हम। हाँ, तो इसलिए उसके भी साथ में ही डाल दिए ये भी। तो उसको जो है ये फायदा करेगा या फिर आने नहीं देगा आगे वाले समय? आने वाले को भी रोक रहा है और आने नहीं देगा, दोनों ही काम करेगा। और जो अभी फिलहाल हो चुका है वो उसको भी सुधार रहा है। आपके खेतों में कैसा रहा? आपके खेतों में आया ज्यादा या फिर थोड़ा बहुत ही नहीं, अभी? हमारे में तो अभी 1-8% शिकायत थी, अच्छा, इसलिए लगाने की सोच रहे हैं कि आगे बढ़े ना ये। अच्छा, पहले ही आपने जो है सोच लिया है कि दिक्कत ना आए। हाँ, 1-8% थी हमारे में। 1% थी। तो इसी चक्कर में इसका जो है सबसे बड़ा, सब जो भी किसान भाई को इस्तेमाल करें, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो क्या क्या चीजें पहले कर लेंगे खेत के अंदर? यही लगा में अब जाते रहते, तो अब तो ये है कि खेती उपज के आ रही है, उससे पहले ही बीमारी आ रही है। अच्छा। बहुत खेत तो साफ भी हो रही है, बहुत किसान भी ये सोच रहे हैं कि गेहूं बो दें क्या, मतलब फसल बर्बाद हो गई बर्बाद हो गई इसी आलू की। चक्कर में। और हमने उन पे लगवा दिया है तो उसका रिजल्ट ठीक आया है, बढ़िया है। तो सभी किसान भाई से यही कहना चाहोगे वो पानी लगाने के बाद ही काम को करें, हाँ, जिससे कि हर पौधे को भी बेनिफिट मिल सके इस चीज का। जो निकल रहा है और निकल आया है, सब निकल आएगा बराबर का, सबको फायदा मिलेगा इस चीज का। तो सभी किसान भाई जो हैं जिनके भी खेत में आशंका अभी है थोड़ी सी भी, तो उसे पहले ही लगा लगा दें। ले। तो कितने दिन तक, लास्ट तक लगा लें या फिर कितने भी दिन, कोई लिमिट नहीं, कभी भी लगा लें उसे? नहीं, ये 30 दिन से 45 दिन तक की उसमें लगा दें। अच्छा, 30 से 35 दिन में। हाँ। ट्यूमर में भी फायदा करेगा और उसमें भी। हाँ, बारिश में। तो ये भाई ये कुछ जो है चीजें हैं, आप जरूर जो है पानी के बाद लगाएं। चाहे बेशक आप कुछ भी करें, खाद वाद का तो आपकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन जो है पानी के बाद जरूर लगाएं। जरूर बस यही हमारा कहना है। तो भाइयों ये कुछ ऐसा वायरस की हम बात कर रहे थे आपसे, जो भी कि खेत में जो है बहुत बेगरे जाते हैं। तो भैया जी कितने दिन के लग रहे हैं आपको ये जो आलू हैं? ये जो है करीब में अंदाज से 42 दिन के धान बताओ, आलू हो गए। आलू मतलब 42 दिन के हो गए, लग रहे हैं कहीं से भी नहीं लग रहे वैसे तो। जो इनमें बीमारी हमें महसूस हो रही है वायरस की। तो ये जो उसकी जो पहचान है वो यही तो होगी, एक तो बेगरे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पौधे हैं। बढ़िया है, उसमें कोई वायरस नहीं है, दिख रहा है अलग से पेड़। अच्छा, चूंकि उसमें वृद्धि भी पूरी है आलू में, पत्ते भी और बड़े पेड़ भी फूल बढ़िया गए हैं, है, पत्ते भी और फूल वो गए हैं। जो इसमें वायरस दिख रहा है वो साला वहीं के वहीं सुकड़ा हुआ पड़ा है। मतलब इस प्रकार से जो ये सुकड़ा हुआ आलू है, जैसे ये भी वायरस का ही है। हाँ, ये वायरस का ही है सब। तो ये मतलब और बहुत, ये देखो, ये पीछे इसी में के सारे ये पेड़ ठीक है, ये ठीक है। इसमें कोई वायरस तो नहीं ये घना सा अलग दिखाई दे रहा है कि अलग ये 42 दिन का हो चुका है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा। है। ये कहाँ दे रहे देखो हैं, भाई, सब वायरस अलग सुकड़ रहे हैं पेड़ साथ में बिल्कुल अलग साफ दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया पेड़ अलग दिख रहे हैं खेत में। उसी वायरस की आप जो है दवाई आज हम दिखाने वाले सभी भाइयों को। हाँ। तो इसका मतलब कि सभी किसान लगाएं, अगर इनको दिक्कत, जिनको देखो खैर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, नुकसान हो गया तो इनकी तो वृद्धि बहुत कम हो गई होगी। लगभग 30-40% इनकी जो पैदावार है वो कम हो चुकी होगी, बिल्कुल हो गई, क्योंकि काफी जो है खेत में जो पौधे हमारे देखो कितने पीछे रह गए, और ऊपर से वो बिल्कुल नष्ट से ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो ये कैसा पौधा हो गया है, ये देखो ये कहीं से आलू का पौधा लग भी नहीं रहा है, आलू का कहीं से भी। तो इसका इलाज आपको दिखाते भाइयों क्या है, और हम पहले से ही कर रहे हैं। ये भाई अपना खेत नहीं है, ये पड़ोसी किसान है, तो इनकी में पहले आ चुकी है। तो अब अपने किसान तो इतने दुखी हैं, बोल रहे हैं, कहा कहता है कि साले में जोत के गेहूं बो दें क्या। अच्छा, अभी हाँ, मतलब इतनी फसल बेकार लग रही है आलू की। इतनी बेकार दिख रही है उन्हें। हाँ।
और अभी तो भाई कुछ भी नहीं है, आप ट्यूमर फ्यूमर तो क्या दूर दूर तक कुछ नहीं है, अभी तो जैसा डाला वैसा ही पड़ा होगा सब। हाँ अभी तो बस खाली जड़ बड़ी है, अभी क्या ट्यूमर कहाँ बने। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अभी तो कुछ सोच भी नहीं सकते उस चीज के बारे में तो।